हेलो, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग टेबल। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट एलसीएम का क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब बोलोगे सर ये फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। तो सर फैक्टर और मल्टीपल के बारे में हम लोग अभी जस्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम जो है ना वो कंपैरिजन करने के लिए होता है। मतलब कंपैरिजन करने मतलब उसमें किया जाता है। जैसे हम किसी नंबर्स का देखेंगे, अगर दो नंबर्स कम से कम, अगर एलसीएम जब भी बोले निकालने के लिए, तो अगर कोई सिंगल डिजिट का नंबर दे दे और ये पूछे कि बताओ 8 का एलसीएम क्या होगा, तो क्या करोगे आप लोग, क्या जवाब दोगे आप उसको? 2, 8 खुद नहीं। सिंगल नंबर का कभी भी एलसीएम या एचसीएफ नहीं होगा, क्योंकि अगर जहां पे कंपैरिजन की बात आती है, यहाँ पे भी कंपैरिजन ही है। यहाँ पे हमने क्या दिया है, पहला वर्ड है हाईएस्ट और दूसरा वर्ड क्या है, लोएस्ट। हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा, लेकिन किससे, किसी से कंपैरिजन तो करना पड़ेगा। तब किसी से बड़ा या छोटा बनाने के लिए ना हमें कंपेयर करने की जरूरत पड़ेगी। अब कंपैरिजन करने के लिए हमें दूसरा नंबर भी चाहिए, लेकिन हमारे पास तो सिंगल 8 है या सिंगल 12, कोई भी नंबर ले लो, भले ही वो 5 लाख क्यों ना रहे, 5 लाख भी रहेगा, अगर वो सिंगल है नंबर तो उसका एलसीएम नहीं आएगा। ठीक है, हाँ इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं, लेकिन एलसीएम या एचसीएफ नहीं निकाल सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे उस पर्सन को जिसने मुझसे क्वेश्चन किया कि 8 का एलसीएम बताओ, तो 8 का एलसीएम, या फिर इसको हम आंसर देंगे ऐसे कि सिंगल डिजिट का कभी भी, यानी कि सिंगल नंबर का कभी भी एलसीएम या एचसीएफ नहीं होता है। ठीक है, तो ये डाउट हम लोग क्लियर करते चलते हैं। ठीक है, ये सब छोटी बातें हैं, कोई भी पूछ सकता है, बहुत ही बेसिक है ये। कोई भी पूछ सकता है कि बताओ 8 कैल्शियम बताओ, तो अब आपने हर बार में बोल दिया 8, अब 8, तो ये तो गलत है, क्योंकि सिंगल नंबर का कभी भी एलसीएम या फिर एचसीएफ नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे फैक्टर्स और मल्टीपल। फैक्टर क्या है, मल्टीपल क्या है। तो चलो हम लोग फुल फॉर्म तो देख लिए कि लो इसका एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे फैक्टर क्या होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं फैक्टर और मल्टीपल। फैक्टर, अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि ए कंप्लीटली डिवाइडेड बाय बी, ए डिवाइडेड बाय बी। डिवाइडेड मतलब ये होता है, जब भी हम लोग डिवाइडेड की बात करेंगे ना, तो कंप्लीटली मतलब रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। जैसे हम 6 को करेंगे 2 से, तो 2 3 6 खत्म, इसके बाद रिमाइंडर तो बचा नहीं। ठीक है, तो वही हमें देखना है यहाँ पे कि रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा। तो फैक्टर मतलब ए डिवाइड्स बी। ठीक है, ए डिवाइडेड बाय बी, ए डिवाइड्स, ऐसे लिखो ए डिवाइड्स बी, मतलब ए बी को डिवाइड करता है। और तो यहां पे ए डिवाइड्स बी, यानी कि 2 डिवाइड्स 6। अगर मैं ऐसा लूं तो 2 क्या होगा, 2 6 का फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फैक्टर, बांटने वाला फैक्टर। मतलब जो कंप्लीटली डिवाइड कर दे, जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर दे जिस नंबर को, वो उस नंबर का फैक्टर बन जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे 6 को डिवाइड कर रहा है 2 कंप्लीटली, तो 2 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा किसका, 6 का। लेकिन 6 भी तो इसका कुछ ना कुछ होगा, क्या होगा वो 6 इसका हो जाएगा मल्टीपल। क्या हो जाएगा, मल्टीपल। मल्टीपल में क्या होता है, अगर मैंने 2 लिया, यहाँ पे 2, अब बोलेंगे ना 2 का मल्टीपल निकालो, तो 2 का मल्टीपल निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3,
2 इंटू 4, 2 इंटू 5, 2 इंटू 6। अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताओ 3 के कितने मल्टीपल्स होते हैं, तो कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड होंगे 3 के। अगर कोई पूछे, देखो जो मल्टीपल होता है अनलिमिटेड होता है, लेकिन फैक्टर लिमिटेड होता है। अगर यहीं पे मैं पूछूं कि 2 का फैक्टर बताओ और 2 का मल्टीपल बताओ, कितने मल्टीपल, 2 के कितने मल्टीपल्स होते हैं और 2 के कितने फैक्टर्स होते हैं, तो 2 के फैक्टर्स मल्टीपल्स आपको मिल जाएंगे, अनंत होंगे, कितना भी होगा लेते जाओ मल्टीप्लाई करते जाओ जाएगा। लेकिन फैक्टर्स तो सिर्फ इसको डिवाइड करने वाला 2 ही नंबर है, एक तो 1 है और एक वो खुद है, ठीक है। इसलिए हम इसको प्राइम नंबर भी कहते हैं कि जब कोई नंबर सिर्फ एक और वो खुद से जब डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरे नंबर से ना डिवाइड हो। तो मल्टीपल की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन फैक्टर का लिमिट होता है। तो ये होती है मल्टीपल। मल्टीपल में आप देख लो, बोलोगे सर ये तो टेबल आ रहा है, तो बिल्कुल टेबल ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता, ठीक है, ये याद रखना है। टेबल को ही मल्टीपल्स कहते हैं। मल्टीपल्स बोला जाता है अगर 3 का टेबल में बोलो लिखने के लिए, तो हम उसमें 3 का मल्टीपल्स ही लिखेंगे। और जरूरी नहीं है कि टेबल जो है वो 10 तक ही जाके खत्म हो जाता है, टेबल 10 तक ही खत्म नहीं होता, और भी आगे जाएगा, जितना आप आगे ले जाओगे उतने आगे जाएगा, ठीक है। तो ये होता है फैक्टर्स मल्टीपल्स, आप लोग समझ गए। अगर ए, एक बार और फिर देख लेते हैं, ए डिवाइड करता है बी को, तो ए बी का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, और बी ए का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है, मल्टीपल हो जाएगा। बस ये फैक्टर और मल्टीपल समझ गए हम लोग। अब हम लोग देखेंगे एलसीएम क्या होता है, ठीक है। यहां पे हम लोग एलसीएम निकालेंगे 3 तरीके से, ठीक है। 3 तरीका कहने का मतलब है कि एक तो हम लोग फैक्टर लेके देखेंगे, दूसरा हम लोग मल्टीपल्स, सॉरी फैक्टर बोल रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे, एक बार उसके मल्टीपल्स लेके देखेंगे, और एक बार जो है जो हम लोग बचपन में हम लोग सीखे थे ना, उसको उस मतलब तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। जस्ट अगर मैं ले लूं 4 6 2, इसका मैं ले लेता हूं, ठीक है, नॉर्मल सा लिया है, इजी सा, ठीक है। अब मैं यहां पे करूंगा 3 तरीके से इसका मतलब एलसीएम फाइंड करना है मुझे। तो मेथड 1 हम लोग निकालेंगे यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन से, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकलेगा, तो चलो देखते हैं। 2 है, मैंने अभी कहा था कि 8 का एलसीएम या एचसीएफ नहीं निकलेगा, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन निकल सकता है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो अगर मैं 8 का निकालू ना, तो ये ऐसे जो हम लोग निकालते हैं ना, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे इसका भी निकालना है तीनों का। इसका कितना निकलेगा देखता हूं मैं निकाल के। 2 है, 2 1 जा 2, चलो 1 इंटू 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब 4 का है, 4 का क्या होगा, 2 से 2 2 जा 4, 2 से 1, मतलब 4 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, 1 इंटू, यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इसके बाद है 6, क्या है, 6 का क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 से 3 1 जा, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3। अब एलसीएम, एलसीएम में क्या करेंगे, तो देखो अब यहां से हम लोग गौर से देखेंगे। सबसे पहले निकालना होगा कॉमन। मैंने आपको कॉमन नहीं बताया, मेरी मिस्टेक, सॉरी। मैं यहाँ पे आपको कॉमन बताता हूँ, कॉमन क्या होता है, साइड में हम लोग पहले देख लेते हैं कॉमन क्या होता है। कॉमन का मतलब दोनों में हो, दोनों या फिर तीनों चारों पांचों जो भी नंबर हम लोग लेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ 12 16 18, हमें इसका कॉमन फैक्टर ढूंढना है। फैक्टर जानते हैं ना, फैक्टर का मतलब होता है जो कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब 12 देख लो, तो हम लोग फैक्टर 2 तरीके से ढूंढते हैं, या तो हम डायरेक्ट अगर हमें टेबल से याद है तो हम लोग ऐसे ही फाइंड कर लेंगे, अगर टेबल नहीं याद है तो हम लोग ये देखेंगे कि किस किस टेबल में 12 आ सकता है, सॉरी आता है। तो हम लोग 12 की बात करेंगे। 12 देखो 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 1 से तो हर एक नंबर डिवाइड होगा, ठीक है, याद रखना। तो हम लोग एक, और 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये याद रखना है।
ठीक है, 12 1 2 3 4 6 12 ये हो गया। फिर 1 2 4 8 एंड 16। अब है 1 2 3 4 नहीं होगा, 6 7 8 9 एंड 18। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ढूंढना क्या है, कॉमन। कॉमन ढूंढने के लिए क्या करना है, अभी भी मैंने बताया कॉमन जो दोनों में हो या फिर तीनों में हो, चारों में हो। हमने यहाँ पे 3 नंबर लिया है तो तीनों में ढूंढेंगे, 4 नंबर लिया रहता तो चारों में ढूंढते, 2 नंबर लिया रहता तो दोनों में ढूंढते। और सिंगल नंबर में कभी भी कॉमन नहीं मिलता, सिंगल नंबर जो मिलेगा वही मिलेगा। ठीक है, सिंगल नंबर में कभी भी कॉमन नहीं होता। तो ये मिल रहा है, ठीक है, लिख दिया मैंने 1। ये मिल रहा है, ठीक है, मैंने लिख दिया 2। 3 मिल रहा है तीनों में, नहीं मिल रहा। 4 मिल रहा है तीनों में, नहीं मिल रहा। 6 नहीं, 8 नहीं, 12 नहीं, 9 नहीं, 18 नहीं। तो 2 ही कॉमन फैक्टर हमें मिले। ठीक है, तो ये दोनों कॉमन हो गया। सेम ऐसे ही किसी भी नंबर का निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसका फैक्टर या फिर नंबर लिख लेंगे, उसमें से हमें जो कॉमन छांटना होगा हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन का मतलब वैसा नंबर ही, उसी नंबर को हम लोग कॉमन में निकालेंगे जो ऊपर वाले नंबर का भी फैक्टर हो, नीचे वाले नंबर का भी फैक्टर हो, मतलब जो दोनों का फैक्टर हो वही होगा कॉमन नंबर। कॉमन फैक्टर उसी को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कॉमन ही ढूंढना है, तो कॉमन ढूंढना है। चलो कॉमन पहले हम लोग ले लेते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, बस। तो एलसीएम का रूल क्या कहता है कि अगर आप ऐसे निकाल रहे हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आप उस नंबर को तो लोगे ही जो कॉमन में मिल रहा है, और उसके बाद जो कॉमन में नहीं मिल रहा है आप उस नंबर को भी लोगे। तो वो कैसे, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देख लो कि 2 4 6 है। ठीक है, इसमें हमें कॉमन क्या क्या मिला, 1 मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई। अब अगर ये दोनों में, तीनों में मिला तो ले लिया। ठीक, अगर दोनों में मिलता, पहले देखना है कि टोटल नंबर कितने हैं। तो जैसे हमारे पास 3 नंबर है तो पहले तीनों में ढूंढना है कॉमन, मिल गया जो सब उसको छांट लो। ठीक है, उसके बाद साइड करो। उसके बाद देखेंगे 2 में कौन सा मिल रहा है, 2 नंबर्स में कौन कौन कॉमन निकल रहे हैं, फिर उसको भी छांट लेंगे, फिर निकालेंगे तीसरा। जब बाकी बच निकालने के बाद, कॉमन नंबर निकालने के बाद जो बच जाए लास्ट में, उसे क्या करनी है, मल्टीप्लाई कर देना है। एक एग्जांपल और लेके मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो एक, ये 2 और बच गए कितने, 3 और 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 6 2 जा 18 हो गया, सॉरी 12। ठीक है, ये हो गए। अब ये तो हो गए मेथड 1। अब हम लोग मेथड 2 निकालते हैं। मेथड 2 क्या निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। यहां पे मेथड 2 मल्टीपल मेथड से निकालेंगे हम लोग, लेकिन मल्टीपल मेथड से हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें तो बहुत टाइम जाएगा। ऐसी बात नहीं कि सॉल्व नहीं होगी, होगी, लेकिन बहुत टाइम जाएगा, हमें बहुत मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बहुत सारे नंबर्स ढूंढने होंगे। ठीक है, तो हम लोग ज्यादातर प्राइम फैक्टराइजेशन या तो निकालेंगे या नहीं तो हम लोग डिवीजन मेथड, हम लोग थर्ड में पढ़ेंगे, डिवीजन मेथड निकालेंगे। तो ये है मेथड 2 मल्टीपल। ये मैं आपको समझाने के लिए बस मैं बता रहा हूँ। 2 का मल्टीपल यहाँ पे लिखना है, 2 इंटू 4, सॉरी यहाँ पे मल्टीपल लिखना है, 4 6 8 10 12 14 16 18 20। यहाँ पे 3 का कितना है, 4 है। चलो 4 का ले लेता हूँ मैं, 4। अब यहाँ पे क्या करना है, कॉमन ढूंढना है। क्या ढूंढना है, कॉमन। अब कॉमन ढूंढते हैं, चलो ढूंढते हैं। यहाँ पे देखो 2 है, बाकी में भी 2 है, नहीं है। 4 है, बाकियों में नहीं है। 8 है, नहीं है। 10 है, नहीं है। 12 है, 12 ये भी है, ये भी है और ये भी है।
इसके बाद और कोई दूसरा नंबर मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, ऐसी बात नहीं मिलेगा, मिलेगा। हम लोग आगे चलेंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 11 टू 22, 24, 26, 28 ऐसे करेंगे, जहां मिलेगा 24 मिलेगा फिर आगे जाकर के। ठीक है, तो ये समझ रहे हो, ये मिलेगा। अब मिल गया हमें 12, आगे जाके मिलेगा कितना 24। तो अब मान लेते हैं यहाँ पे 24 मिला हमें, चलो यहाँ पे बढ़ा देता हूँ मैं, 24 तक लेके चला जाता हूँ। 22, 24, 28 ये हो गया। अब ये देखो यहाँ पे 24 भी मिल गया, 24 मिल गया, 24 मिल गया। अब 2 नंबर हो गए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एलसीएम। और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने पहले बताया, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 निकले, एक 12, एक निकला 24। इसमें भी लोएस्ट कौन है, तो लोएस्ट मतलब सबसे छोटा कौन है दोनों में से, हो जाएगा 12 आंसर। अगर यहाँ पे सिंगल नंबर रहता, सिंगल ही नंबर आता, हम लोग फाइंड ही नहीं कर पाते लोएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट कौन सा है, क्योंकि एक ही नंबर तो दिख ही रहा है मुझे। समझ रहे हो, तो ये हो गया 12 इसका एलसीएम। तीसरा जो मेथड होता है, मेथड 3, जिसको हम लोग कहते हैं डिवीजन मेथड, इसको कहता है कट्टर मेथड। क्या कहता है इसको, मैं अपनी भाषा में कट्टर मेथड कहता हूं। कैसे, क्योंकि देखो इसमें कोई ओलझोल ही नहीं है। 2 है ना, 4 है ना, 6 है ना, लगाओ फिर 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, हो गया, खेल खत्म। अब करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, कर दो, गेम ओवर। समझ गए हम लोग। तो अब एक दूसरा एग्जांपल लेके मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बढ़िया से बताता हूं, ठीक है, जिसमें इस डाउट को क्लियर कर दूं मैं। अगर मैं यहां पे लेता हूं 12, 18, 16, तो अब निकालूंगा मैं यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है और 16, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, चलो इसको पहले कर देता हूँ, छोटा वाला नंबर है इसको कर देता हूँ लास्ट में। अब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, कैसे निकालूंगा, तो यहाँ पे तो आप तो माहिर हो गए हो, निकाल सकते हो 2, 3, तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पे दूसरा नंबर कौन सा है, 16 है, 16 का निकाल दो। 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। दो सेकंड नंबर है 18, फिर 2 से लगाऊंगा, 2 9 जा 18, 3 से लगाऊंगा, 3 3 जा 9, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब करना क्या है, तो अब इसमें से ढूंढना है हमें कॉमन। कॉमन मतलब जो, मतलब डायरेक्ट हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो तीनों में मिल रहा है, अभी मैंने बताया जो तीनों में मिले पहले उसको छांट लेंगे। तो तीनों में मिलने वाला नंबर ये है 2, निकाल लिया। अब फिर से तीनों में देखते हैं, तीनों में नंबर मिलने वाला कोई नंबर है ही नहीं, अब नहीं है, ठीक है। तो जब 2 में आ रहा है उसको छांट लेता हूँ, तो 2 में आने वाला एक ये नंबर है, तो लिख लिया मैंने 2, ठीक है, हो गया क्लियर। अब भी क्लियर नहीं हुआ है, अभी भी बाकी है। क्या बाकी है, इसमें एगो 3 है और एक 3 इसमें भी है, तो इन दोनों को तो छांट ही सकता हूँ, ले लिया मैंने 3, ठीक है। अब जो बच गया उसको लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देख लो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 3 जा 144, हो गया ये। अब ऐसे ही दूसरा मुझे नंबर जो है डिवीजन मेथड से निकालना है। 12, 18 एंड 16 डिवीजन मेथड से हम लोग अभी बोले थे ना, कट्टर मेथड, कट्टर मेथड से देखेंगे। तो कट्टर मेथड से तो ऐसे ही निकल गया, 2 3 जा 9, 4, 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 और मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 144, खत्म। तो ये है एलसीएम, ठीक है, हमने एलसीएम देख लिया। अब हम लोग देखेंगे एचसीएफ क्या होता है। तो अब बारी आती है एचसीएफ की। एलसीएम का पोस्टमार्टम तो हो गया,
ठीक है, लेकिन अभी भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है कहने का मतलब है नहीं हुआ, अभी और भी बहुत कुछ पढ़ने हैं एलसीएम में। तो काम करते हैं, एक तरफ से ही पढ़ते हैं, ठीक है। एलसीएम के बाद हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन वाले नंबर का एलसीएम कैसे निकलेगा। मतलब एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर मैं यहां पे ले लूं 5/2/3, 5/7, 3/8, 9/11, अब मैं इसको बोलूं एलसीएम निकालो, तो जब एलसीएम निकालने की बात आएगी तो यहाँ पे तो बोलोगे सर ये क्या दे दिया आपने, तो सर ये भी एक नंबर है जिसका एलसीएम फाइंड होता है। इसका एलसीएम फाइंड करने का तरीका क्या होता है, चलो डिस्कस करते हैं इस पे ही। इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, एक फॉर्मूला मतलब एक कैप्सूल यूज करेंगे, और वो कैप्सूल क्या है, तो वो कैप्सूल का नाम है एलसीएम, ठीक है। इक्वल टू निकालेंगे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ये कैप्सूल जो है ना ब्रह्मास्त्र यूज करना है इस क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये वाला ब्रह्मास्त्र छोड़ना है, खेल खत्म, ठीक है। अब क्या, तो अब इसका निकालते हैं, चलो। न्यूमरेटर देखो, जब भी कोई नंबर भिन्न में रहता है, मतलब फ्रैक्शन में रहे, जैसे 3/9, 9 मत दो, 5 दे दो, 3/5, तो ये 3 जो है ना ये न्यूमरेटर होगा। न्यूमरेटर मतलब जो डाइस, ये डाइस देख रहे हो, इस डाइस के ऊपर जो होगा वो न्यूमरेटर होता है, और इसका जो होता है वो डेनोमिनेटर होता है। क्या होता है, डेनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है न्यूमरेटर। अब इसमें न्यूमरेटर कौन है, तो 2 है, 5 है, 3 है, 9, इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। तो फटाफट हम डिवीजन मेथड से निकालेंगे क्योंकि इजी है। 5, 3, 9, ठीक है। देख लो क्या निकलेगा, 3 से ही लगेगा, 2, 5, 1, 3, मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, 10 3 जा 13, 13 3 जा 90, हो गया। अब एचसीएफ निकाल लिए नीचे वालों की। अब नीचे वाला नंबर देख लो, अब नीचे वाले नंबर में एचसीएफ निकालना है, चलो इसको भी डिवीजन मेथड से निकालूं। 3 से करना है 7। अब देखो, अब मैं आपको एक बात बताऊं, सारे नंबर्स को देखो, प्राइम नंबर है, सिर्फ 8 को छोड़ के, फिर भी इसका एलसीएम क्या आएगा, एचसीएफ क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी हम कोई प्राइम नंबर या फिर हाँ प्राइम नंबर को, और जब भी किसी कंपोजिट नंबर को हम एचसीएफ निकालेंगे, चलो ले लेता हूं मैं 3, 7, 3 2 जा 6, गया, गया नहीं, 1 बचेगा, ठीक है। अब 1 से 3, 1 3 जा 3, डिवाइड हो गया, खत्म। ये एचसीएफ आया 1। अब इसी से सबको डिवाइड करनी है ना, अब ये तो इससे तो सब डिवाइड हो जाएगा, मतलब एचसीएफ इक्वल टू 1, तो इसका एलसीएम आएगा 90, हो गया, खत्म। समझ आ गया आपको, बस यही है, इतना इजी है, बताओ। अब इस अब ये एलसीएम में हम, मुझे नहीं लगता कि अब प्रॉब्लम कभी होगी या फिर कोई प्रॉब्लम होगी इसको समझने में या इसको बनाने में। इसका अच्छा क्वेश्चन का तो आप गर्दा उड़ा दोगे इसको, ठीक है। अब हम लोग एलसीएम फ्रैक्शन का एलसीएम समझ गए, अब हमें समझना है डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स, अब फ्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स क्या होता है, तो हम लोगों को ये देखना है सबसे पहले कि फ्रैक्शंस ऑफ डेसिमल कैसे निकलेगा। तो चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल ले लेता हूँ मैं 0.6, 9.6, 0.36, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, मतलब इन सबको भी एक सीक्वेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा,
इसका क्या करना है, सीक्वेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट में जो ये 2 डिजिट है ना, इसको 2 जीरो में कन्वर्ट, इसमें भी एक वो इसकी जो है ना बराबर में करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जीरो ऐड करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद हम जीरो ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 069.60। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये हो जाए कितना, 0.36, यही रहेगा। अब क्या करना है, एलसीएम निकालो आप किसका, 60, 960 एंड 36 का। आपको करना क्या है, देखो अब यहाँ पे मैंने, आप बोलोगे सर ये आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है, आपने ऐसा क्यों किया, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, 60/100, इसको क्या लिख सकते हो, 960/100, और इसको क्या लिख सकते हो, 36/100। हो गया, इतना तो लिख सकते हो। अब ये भी मैंने बताया था क्या करना है, ऊपर वाले का एलसीएम कर देना है, ऊपर वाले का एलसीएम कर दो, इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने के बाद आएगा कितना, कितना आएगा, चलो 60, 960 और 36, यहाँ पे कर लेता हूँ 30, ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, ये होगा। अब देखो यहाँ पे 16 5 जा 83 जा 2 जा 2 जा, कुछ मिस्टेक्स हुआ, इसका जो कितना हो गया 350, वन सेकंड। इसका एलसीएम हम लोग गलती किया है, कहीं कुछ ना कुछ गलती हुआ है, फिर से करते हैं, फिर से निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना है, 60, 960 एंड 36, इसका हम लोग निकालेंगे, ठीक है। 2 से 30, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 0, 2 से 15, 249, फिर 2 से नहीं आएगा, 3 से 3 5 जा 15, 80, 3 3 जा 9, 5 5 1 जा 5, 16, 3। ओ यहाँ पे 3 बच गया था ना, ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा इतना, और इतना को कर देना है इतना से, हो जाएगा 2880, ये आ गया 2880। अब यहाँ पे देखो हमने जो निकाला था, अब कितने हैं, 100 1000 अब इसका एचसीएफ क्या होगा, अब दोनों नंबर तीनों नंबर सेम है तो इसका एचसीएफ भी सेम होगा, मतलब 1000 होगा। अब यहाँ पे देखो 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद जो है ना इसमें डेसिमल डाल देंगे, हो गया आंसर इसका। मतलब क्या करना है, फिर से समझ लेते हैं एक बार, करना क्या है, 0.6, 9.6, 0.36 का एलसीएम निकालना है। इसमें से हम क्या करते हैं, इसको इक्वल करने के लिए, इसके बराबर में करने के लिए हमने इसके सामने क्या किया, इसके डेसिमल के आगे वाले नंबर के आगे 0 लगा दिया, ठीक है। तो ये इसके लाइक में हो गया। अब क्या करना है, 60, 90 और 36, क्योंकि ये इस फॉर्मेट में है तो हम 60, 90, 960 एंड 36 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 28880, और नीचे वाले का जो एचसीएफ निकालेंगे तो होगा 100। अब इसको कर देंगे डेसिमल में तो ये है हमारा एलसीएम, ठीक है, ये था हमारा एलसीएम, ठीक। तो ये डेसिमल वाले नंबर का, तो डेसिमल वाला नंबर का आप जो आपके पास आएगा, आप कोई भी क्वेश्चन आप उसको बना सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब आगे देखेंगे क्या है, अगला जो पॉइंट होगा हमारा एचसीएफ निकालने का।
तो HCF निकालने का जो है वो कैसे निकालेंगे हम, अब बात करेंगे हम लोग HCF के बारे में। HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब है जो HCF होता है उसको भी हम लोग 3 मेथड से निकालते हैं। पहला मेथड क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे मेथड 1, यहाँ देखेंगे मेथड 2, यहाँ देखेंगे मेथड 3। पहला जो मेथड है हमारा वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो अब एक नंबर लेते हैं, कौन सा नंबर लूं मैं? 12, 18 एंड 21 ले लेता हूं, ठीक है। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, आप लोग निकाल सकते हो वैसे, ठीक है। तो इसका जो फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप ऐसे निकाल सकते हो ना, 2 2 जा 4 3 जा 12 हो गया। फिर 18 का निकालना है, 2 3 जा 6 3 जा 18, फिर से निकालना है 21 का 3 इंटू 7। हम लोग क्या करते थे, जब हमें एलसीएम निकालने की बारी आई थी तो हम लोगों ने क्या किया था, जो कॉमन मिल रहा था उसे भी ले रहे थे, बाद में जो कॉमन लेने के बाद जो बाकी रेस्ट में बच गया था उसे भी लेकर के मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन इस केस में जब HCF की बात आएगी तो हम उसी नंबर्स को सिर्फ सेलेक्ट करेंगे जिसका कॉमन मिले, जो कॉमन नहीं मिलेगा उसे कुछ नहीं करना है, वैसे छोड़ देना है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखो जो कॉमन मिलने वाला नंबर है वो कौन कौन सा है, 3 है, 3 है, 3 है, मतलब आप ये तीनों नंबर ले रहे हो। तो HCF यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप समझ गए होंगे, 3 होगा। और HCF किसको कहते हैं, एक ऐसा नंबर जो तीनों को काट सके। अब इसमें देखो काटने वाला एक ही नंबर है 3, जिसको पूरे तरीके से काट सकता है तीनों को। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा फैक्टर वाला, जो इसका फैक्टर होगा ना, फैक्टर चुन के। तो फैक्टर मेथड से क्या निकालेंगे, 12 और कितना है 18 एंड 21। अब बताओ आप हमें कि 12 का फैक्टर कौन सा, कौन कौन होता है? तो 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है एंड 12 होता है। 18 का फैक्टर कौन कौन होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है और 9 होता है और सॉरी 18 होता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 21 की। 21 का फैक्टर कौन कौन होता है, एक 3 होता है, 3 होता है और 7 होता है। अब हमें यहाँ पे ढूंढना है कॉमन फैक्टर। अब इसमें जो तीनों में फैक्टर होगा उसी को ढूंढेंगे। तो तीनों में क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, आपको मिल जाएगा 3। तो 3 कॉमन है, हाईएस्ट बोल रहा है, तो हाईएस्ट बोल रहा है तो यही नंबर ही है, एक ही नंबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, HCF इक्वल टू 3। यहाँ पे कितना आया था, 3, यहाँ पे कितना आया है 3, मतलब 3 ही आंसर है। चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं, क्या है, डिवीजन मेथड। चलो ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवीजन मेथड से करेंगे 12 का, तो 12 से उसके बारे वाले नंबर में करते हैं। 12 1 जा 12, कट गया 6, 12 6 1 जा 6 2 जा 12, कट गया। अब बोलोगे सर 6 हो गया इसका मतलब CF, नहीं बिल्कुल नहीं। अब 6 से करेंगे 21 को, ठीक है, तो हो जाएगा 18 बचेगा 3। अब 3 से करेंगे 6 से, 6 3 2 जा 6, ये गया। अब हुआ HCF कितना, 3, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना HCF 3, ये होता है HCF। तो आप LCM निकालना सीख गए, HCF भी तीनों मेथड समझ गए कि कैसे निकाला जाता है तीनों मेथड से। अब जब 2 नंबर की आए तो 2 नंबर से भी, और जब 3 नंबर आए तब भी 3 नंबर से क्या करना है, 2 नंबर से पहले 2 नंबर का लगाना है। अगर मैंने ले लिया यहाँ पे चलो 120 है ना, 36 एंड 35। अब इस तीनों का HCF निकालना है। तो अब इन तीनों का HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 35 36 120 को छोटे वाले से किसी एक बड़े वाले में डिवाइड करना। चलो 35 से कर देता हूँ, किसमें करता हूँ 36 में, तो कितना आया 1। अब इस 1 से करना है इसको, तो कितना कटेगा, 1 से तो हर एक नंबर कट सकता है, तो HCF क्या आ जाएगा, यही 1 ही आएगा। कभी भी आप एक
ऑड नंबर और एक इवन नंबर को जब भी आप HCF निकालोगे तो मैक्सिमम में जो है ना वो 1 ही आता है। जैसे आप यहाँ पे देख लो 3 है, सॉरी 2 है और 9 है, इसका HCF निकालो 2 4 जा 8 कट गया, 1 2 कट गया, फिर से कितना आया 1। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे HCF ऑफ फ्रैक्शन। HCF ऑफ फ्रैक्शन। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3/5, 2/7, 3/8। अब इसका निकालना है फ्रैक्शन का HCF। तो अब अभी मैंने एक ब्रह्मास्त्र बताया था कि जब LCM निकालना हो तो क्या लिखना है, LCM इक्वल टू क्या डालना है, LCM ऑफ न्यूमरेटर और HCF ऑफ डेनोमिनेटर। मतलब जब LCM निकालना था तो न्यूमरेटर का LCM किया था और डेनोमिनेटर का HCF किया था, लेकिन इस केस में जब HCF निकालना हो तो ठीक उल्टा करना है और कुछ नहीं करना, LCM और HCF को गर्दन पकड़ के ऊपर नीचे कर देना है। तो क्या हो जाएगा, HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड LCM ऑफ डेनोमिनेटर। समझ गए? तो LCM HCF ऑफ न्यूमरेटर क्या होगा, 3 2 तो 1 ही होगा बाय। अब इसका LCM कितना होगा, अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 जा 40, 47 जा कितना, 7 4 जा 280। हो गया, खेल खत्म। डेसिमल ये फ्रैक्शन, समझ गए आप लोग? ये ऐसे बनेगा। दूसरा जो होता है और हम लोग देखेंगे, तो अब इस तरीके से तो आप डेसिमल वाले भी निकाल सकते हो, जैसे हम लोगों ने डेसिमल वाला निकाला था, इससे भी निकल जाएगा। जैसे आपको उस टाइम में बताया था, तो हमने क्या किया था कि LCM इसी फॉर्मूला को अप्लाई किया था ना, डेसिमल से नंबर में लाके, फ्रैक्शन में ला करके, कि डेसिमल उड़ा के नीचे में 100 डाल के, ठीक है। तो ऐसी टाइप से बनाया था ना, सेम टाइप से ये HCF भी डेसिमल का बनेगा, बस उसमें फॉर्मूला जो है ना HCF वाला लगाना है, ठीक है। तो ये आपसे बन जाएगा, आई थिंक ट्राई करना, बन जाएगा। अब हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप। बिटवीन HCF एंड LCM। क्या होता है रिलेशन इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में ये होता है कि मान लो A इंटू B, ये दो नंबर है, ठीक है। तो A और B इसके बराबर, A और B का जो प्रोडक्ट होता है ना, यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं, चलो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये रिलेशन होता है LCM और HCF का। तो इस रिलेशन में क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि अगर हम A और B लेते हैं ना, तो A B के प्रोडक्ट, A B का जो प्रोडक्ट होगा वो LCM ऑफ A B LCM ऑफ A and B इंटू HCF ऑफ A and B, इसके बराबर में होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ 12 एंड 18, इसका LCM आप बता दो क्या होगा, इसका LCM क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी। यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, 12 इंटू 18 इक्वल टू, इसका LCM कितना होगा। आपको LCM निकालने का एक और ट्रिक बताता हूँ, 12 वन जा पढ़ो, ठीक है, 12 का टेबल पढ़ो, 12 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो पहले, मतलब छोटा, 12 के नंबर में ऐसा कौन सा छोटा से छोटा नंबर है जो 18 से डिवाइड हो जाता है। अब निकालो, सोचो आप लोग। 36 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड। अब यहाँ पे कर लो क्या, LCM कर लो आप, 2 से 2 6 जा, 2 9 जा, 3 से 3 2 जा, 3 3 जा,
3 2 जा 6, 6 3 जा 12, कितना 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 आ गया। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 36 इंटू, ये भी तरीका होता है एलसीएम निकालने का, या तो आप 18 को पढ़ो या 12 को पढ़ो, कोई एक टेबल पकड़ो और उसको पढ़ो और ये देखो कि क्या दूसरा नंबर भी उस नंबर को डिवाइड करता है, बस वही हो जाएगा एलसीएम, लेकिन सबसे छोटा नंबर होना चाहिए वो, ठीक है। तो 36 इंटू, अब इसका एचसीएफ देखो, एचसीएफ ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, जल्दी बताओ जल्दी जल्दी बताओ जल्दी। 6, हाईएस्ट नंबर 6। अब बोलो सर 3 भी तो करता है, लेकिन सर 3 तो होगा नहीं। अब बोलो कैसे, देखो इन दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर कौन कौन सा, 3 भी है, 2 भी है, 6 भी है, लेकिन एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये तो तीनों तो कॉमन फैक्टर है, लेकिन हाईएस्ट कौन सा 6, तो ये हो जाएगा 6, मतलब एचसीएफ हो जाएगा 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करना तो आता होगा, 18 2 जा 16, 36, 36 3 बच गया 3, 18 1 जा 18 और 3 कितना हो जाएगा 21। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा कितना 36, 3 6 3 जा 18 और कितना ये हो जाएगा। यही रिलेशन होता है एलसीएम और एचसीएफ के बीच। तो अब ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है सर कि सर ऐसा भी तो नंबर मतलब आ सकता है, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, a इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब ऐसा भी तो नंबर आ सकता है जहां पे आपके पास एचसीएफ तो होगा, एलसीएम नहीं होगा, और ये दोनों नंबर दिया रहेगा, तो एलसीएम कैसे निकालना है, चलो देखते हैं। तो अब हमारे पास एलसीएम नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू, अब ये इस साइड देखो डिवाइड में है, तो एक चीज और देख लो, प्लस है ना, बराबर के इस साइड ले जाओ, माइनस, माइनस है ना, या फिर माइनस को इस साइड ले आओ प्लस, ठीक है। मल्टीप्लाई को बराबर के उस तरफ ले जाओ तो डिवाइड, डिवाइड को बराबर के इस साइड ले आओ तो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये उल्टा जब ये रहेगा साइन क्या हो जाएगा और प्लस साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे लिख दूं a इंटू बी बाय कितना एचसीएफ। ये तीसरा फॉर्मूला, मतलब दूसरा फॉर्मूला। अगर हमारे पास एचसीएफ ही ना रहे, एलसीएम रहे तो सर एलसीएम रहेगा, एचसीएफ नहीं रहेगा तो वही फॉर्मूला अपनाएंगे, बस एलसीएम को क्या करना है बराबर के इस साइड ले आओ, तो a इंटू बी बाई क्या लगा देंगे एलसीएम। ये हो गया आपका थर्ड फॉर्मूला बन जाएगा। अब क्या करते हैं, इस पे ना लेते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इतना ही नहीं है, अगर हमारे पास एलसीएम भी दिया रहे, एचसीएफ भी दिया रहे, पहला नंबर रहे दूसरा नंबर ना रहे, या फिर दूसरा नंबर रहे पहला नंबर ना रहे, तो पहला नंबर फर्स्ट नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर। फिर अगर सेकेंड नंबर ना रहे तो एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर। ये है, यही क्वेश्चन है और इस पे रहेगा क्वेश्चंस। तो अगर हम लोग अभी देख रहे हैं कि इसमें रिलेशन क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चंस है, ठीक है। अब हम लोग इस पे जो ऑपरेशन जो करेंगे ना, इसका जो इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हम लोग करेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस डालेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर बताएंगे सारे डॉट क्लियर करते करते कि इसमें क्या क्या रह गया है, मतलब कैसे कैसे निकलते हैं, कैसे फाइंड किया जाता है, क्वेश्चंस कैसे कैसे रहेंगे, जिसमें हमारे पास एलसीएम दिया रहेगा, दूसरा मतलब पहला और दूसरा नंबर भी दिया रहेगा, लेकिन हमारे पास एचसीएफ नहीं होगा, तो एचसीएफ कैसे फाइंड करना है, तो वो सब बताएंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एलसीएम के दूसरे मतलब कैलकुलेशंस पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू।